हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है देखा। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। पिछले वीडियो में कितने लोगों ने जो है कि मुझे ये दिया कि सजेशन दिया कि जो है बोर्ड पे समझाया जाए ताकि जो है क्लियर जो है समझ में आए। तो इसलिए आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से जो है बोर्ड पे ही समझ में आ जाए और बोर्ड पे जो है अच्छे से बन जाए। तो आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए आप लोग जो है इसको नोट कर लें। मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसको और इसको आप लोग कागज से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग blocks of digits in the decimal expansion of 1/17 perform the division to check your answer. तो देखिए हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन 5 हमें करना क्या है। करना ये है कि 1/17 में पूछा है कि ये इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो है रिपीटिंग ब्लॉक से कितने होंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स बताना है कि कितने डिजिट्स जो है क्या होंगे, रिपीटिंग होंगे, कितने डिजिट्स जो है क्या होंगे, रिपीटिंग ब्लॉक होंगे, ये बताना है। उसमें कितने डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स बताना है कि जो ब्लॉक हो रहे हैं वो कितने डिजिट्स हैं। तो इसमें 1/17 दिया हुआ है वैल्यू। दिया हुआ, तो इसको हम जान ले कि इसको जो है हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि लेस देन 17 डिजिट्स। तो इसमें लिख सकते हैं हम कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 16। यानी ये क्या है, लेस देन 17 से क्या होगा, कम होगा। लेस देन 17 से क्या होगा, कम होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 16 लेस देन 17 से क्या होगा, कम होगा। अब इसको जो है क्या करना है, हमें इसमें बोला हुआ है कि बाई परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न। ये हमको जो है चेक करना है आंसर को। जो ये आंसर हमने लिखा कि 16 डिजिट, इसको क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये जो कैसे चेक करना है, एक्चुअल डिवीज़न से। एक्चुअल डिवीज़न जो है अब हम इसको करेंगे कि एक्चुअल डिवीज़न की ये जो है 16 डिजिट जो है आए, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि नहीं, ये वेरीफाई हो जाए। ठीक है, तो देखिए बाई परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीज़न तो परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीज़न करना है। तो लॉन्ग डिवीज़न करना है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है। न्यूमरेटर जो हमारा डिविडेंड होता है 17, ये डिनोमिनेटर क्या होता है, डिवाइज़र होता है। तो इसमें 17 से 1 को डिवाइड कर देंगे। तो जब पॉइंट लगाए, यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 इज़ लेस देन 17, 1 17 से कम है। तो क्या करना होगा, पॉइंट लगा करके उसके बाद हमें एक ज़ीरो लगाना होगा। पॉइंट लगा करके हमें एक ज़ीरो लगा दिए। उसके बाद क्या करना है, देख रहे हैं फिर भी 10 जो है 10 लेस देन 17, 10 जो है फिर जो है 17 से कम है। तो क्या करेंगे, फिर एक ज़ीरो लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पे भी एक ज़ीरो लगा दिए। अब इसको डिवाइड किए, 17 5 जब क्या होगा, 17 5 जा 85। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 10 से 5 माइनस के 5, 9 से 8 माइनस के 150। उसके बाद एक ज़ीरो और लगा है, 17
17 8 जा 136, 136 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 14, माइनस के कितना हो गया 14। 10 6 माइनस के 4, 4 से 3 माइनस के 1, 14। उसके बाद क्या करेंगे, फिर एक ज़ीरो प्रोड्यूस किया, उसके बाद 17 8 जा 136, फिर माइनस के कितना हो जाएगा 4, 3 से 3 माइनस करेंगे 0, 1 से 1 माइनस करेंगे 0, तो 4 हुआ, फिर एक ज़ीरो लगाए, 17 2 जा 34, 17 2 जा 34। अब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6, कितना होगा 6, एक ज़ीरो और प्रोड्यूस करेंगे कितना हो जाएगा 17 4 जा 68 होता है, तो 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 9, कितना हुआ 9, 10 से 1 माइनस के 9। उसके बाद जो है फिर एक ज़ीरो प्रोड्यूस करेंगे, 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, फिर कितना होगा 10 से 5 माइनस के 5, 8 से 8 माइनस के 0 5, फिर ज़ीरो लगा देंगे, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, कितने टाइम्स में आएगा 2 टाइम्स, 17 2 जा 34, कितना होगा अब हो गया 16, फिर एक ज़ीरो लगा है, 17 9 जा 153, 17 9 जा 153, यहाँ पर कर देते हैं, नीचे क्लियर नहीं हो रहा है, 153, 153 से 160 से 153 माइनस के कितना हो गया 7। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर एक ज़ीरो लगाएंगे, फिर एक ज़ीरो लगाए, 17 5 जा 85, 17 5 जा 85 सॉरी, 17 4 जा 68, अब कितना हुआ रिमाइंडर 2, फिर एक ज़ीरो लगाए, 17 1 जा 17, अब कितना होगा 3, फिर एक ज़ीरो लगाएंगे, 17 1 जा 17, कितना होगा 13, फिर एक ज़ीरो लगाएंगे, 17 8 जा 136 और 17 7 जा 119, टेन से 9 माइनस के 1, 2 से 1 माइनस के 1, कितना हो गया 11। अब उसके बाद फिर जो है ले जाएंगे, ज़ीरो लगाए 110, 17 सॉरी अब आगे ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पे भी नहीं हो पा रहा है, 130 से ले गए थे 119 को, कितना आया था 11, फिर ज़ीरो लगाए, ज़ीरो प्रोड्यूस किए, फिर 17 7 जा 119, 17 8 जा 136, 17 7 जा 119 और 17 6 जा 102, 8 फिर ज़ीरो लगाएंगे, 17 4 जा 68, अब कितना हुआ 12 और फिर एक ज़ीरो लगाए, 17 7 जा 119, रिमाइंडर कितना आया 1। तो अब इस 1 में फिर हमें जो है क्या करना है 17 से डिवाइड करते जाना है, जब डिवाइड करते जाएंगे इसमें डिवाइड करते जाएंगे तो अब जो है क्या होगा कि ये 1 आ गया, फिर 1 जो है फिर डिविडेंड होगा, तो 1 डिविडेंड होगा, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी जो है पहले भी जो है डिविडेंड क्या था 1 ही था, ठीक है। तो यानी अगर हम अब इसके आगे डिवाइड करते हैं इस 1 में तो क्या होगा, फिर हमारे यही डिजिट जो है रिपीट करेंगे, ये डिजिट जो है रिपीट करेंगे। तो इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने डिजिट है 16 डिजिट। तो ये हमारा जो है वेरीफाइड हो गया। तो बाय लॉन्ग डिवीज़न कर करके हमने दिखला दिया, तो इसको लिख सकते हैं, वी गेट बाय परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीज़न, वी गेट 1/17 equals to 0.0588235294
117647 ये हो गया। ठीक है, तो ये डिजिट रिपीट करेगा, ये डिजिट क्या करेगा, रिपीट, ये ब्लॉक डिजिट है। तो कितने डिजिट हुए, 16 डिजिट। यही जो है हमें वेरीफाई करना था, वेरीफाई भी कर दिया। और पहले हमने लिखा कितने डिजिट होंगे, तो 16 डिजिट। ठीक है, तो इसमें जो पूछा था कि क्या पूछा था कि इसमें कितने डिजिट होंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं इसमें द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 16। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 16 विच इज लेस देन 17, जो कि 17 से क्या है, 17 से कम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डस्टर किधर गया, इसको आप तो लॉन्ग डिवीजन जो है घर पे करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। सॉरी 5 बताया था ना, 6 बताया था। सॉरी, वो जो पीछे क्वेश्चन था वो जो है 6 का सोल्यूशन था, 5 तक शायद उसमें हो गए थे। सॉरी क्या बोल दिया मैं, नहीं 5 ही का ही था, 5 का ही था। पिछले वीडियो में मैंने 4 तक बताया था, वो जो अभी बताया था 5 का था। अब वो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ ले रहा हूँ, नोट कर लीजिए। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स, look at several examples of rational numbers in the form p by q, q not equals to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1, and having terminating decimal, expansion। हो गया, फुल स्टॉप। उसका ले, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, देखिए इसमें करा कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल लीजिए ऑफ रेशनल नंबर्स के, in the form p by q not equals to 0, where p and q are integers, यहाँ पे p और q जो है इंटीजर्स हों, with no common factors other than 1, जिसका कॉमन फैक्टर्स जो अदर देन 1 ना हो, and having terminating decimal, और क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डिसिमल होना चाहिए, एक्सपेंशन। तो इसको करें कि गेस करके बताइए कि q जो है व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ q मस्ट सेटिस्फाई। तो देखिए इसमें जो है कोई भी हम जो है इसमें ले सकते हैं, जैसे हम ले लें 2/10, 2/10 को जब डिवाइड किया जाएगा तो ये क्या होगा, 2/10 को डिवाइड करेंगे 0.2, ठीक है 0.2। और कोई ले लें, और जैसे ले लिए, और ले लें 3/5, क्या होगा इसका 0.6। और ले लें एग्जाम्पल 5/8,
5/8 ये भी ले लिए। तो 5 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो देख करके देख ले कितना हो रहा है, डिसिमल ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो 8 पॉइंट लगाए, 0 प्रोड्यूस किए, 8 6 जा 48 और रिमाइंडर कितना होगा 2, फिर 0 लगाएंगे, 8 2 जा 16, रिमाइंडर कितना हो 4, 0 8 5 जा 40। हाँ टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल टर्मिनेटिंग है। तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है 0.625, 0.625। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो ये सब की वैल्यू जो हम देख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब टर्मिनेटिंग है, ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये सब जो है टर्मिनेटिंग है। तो हमें क्या करना है, Q को बताना है कि Q जो है किस प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई हो रहा है, Q जो है किस प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर ये होता है P, ये होता है P जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और ये क्या है Q, ये क्या है डिनोमिनेटर, इसको क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ये जो है Q है और ये P है, P/Q के फॉर्म में यही बोल रहा था। तो Q के बारे में पूछा है कि ये कैसे सेटिस्फाई होगा और उसमें जो है किस प्रॉपर्टीज़ है। तो इसमें क्या चीज़ गेस कर सकते हैं, क्या चीज़ बता सकते हैं जिससे जो है कि स्पेशल कोई चीज़ हो जिससे समझ में आ जाए कि नहीं ये सब टर्मिनेटिंग होगा। तो अगर हम प्राइम फैक्टर 10 का ले, प्राइम फैक्टर ऑफ 10 अगर ले तो क्या होगा 2 × 5, और इसका तो थोड़ा प्राइम फैक्टर ले लो तो ये तो क्या होगा प्राइम फैक्टर ऑफ 5, तो ये तो 5 ही होगा, ये तो 5 ही होगा। 8 का क्या होगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 8 इक्वल्स टू क्या होगा 2/3, 8 मीन्स 2 × 2 × 2। तो देखिए अगर इसमें से अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि 2 और 5 को छोड़ कर करके बाकी कोई नंबर इसमें नहीं है। तो जो सिर्फ 2 वाला था वो भी जो है टर्मिनेटिंग था, सिर्फ जो 5 वाला है वो भी टर्मिनेटिंग है, जो 2 और 5 वाला है वो भी टर्मिनेटिंग है। तो ये तीनों केस में जो है क्या होंगे टर्मिनेटिंग होंगे। तो हमारा जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए 2m × 5n के फॉर्म में होना चाहिए। तो लिखेंगे इसको द डिनोमिनेटर ऑफ in the form of 2m into 5n where m and n are integers, where m and n are integers। ये हो गया। तो बिल्कुल क्लियर है कि इससे जो है ये चीज़ समझ में आ गया कि जो टर्मिनेटिंग होगा उसका डिनोमिनेटर जो है मस्ट जो है किस फॉर्म में होगा 2m × 5n के फॉर्म में होगा, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स, जहाँ पर m और n जो है क्या है इंटीजर्स है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा छोटा में है इसलिए जो है लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग करेक्ट। राइट 3 नंबर्स, 3 नंबर्स लिखने हैं हुज डिसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो कि ना ही टर्मिनेटिंग हो और ना ही वो रिपीटिंग हो। तो जो ना टर्मिनेटिंग हो और ना ही वो रिपीटिंग हो, तो इसमें तो हम देखें 3 लिखना है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 3 नंबर्स और एज फॉलोज। 3 नंबर्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहले फर्स्ट नंबर, तो इसमें हमें अपने से ही सेल्फ लिखना है कि वो कौन कौन सा होगा जो कि जो है क्या है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, देखिए अगर जो पहला लिखे 0.43, फिर उसके बाद देखिए कैसे लिखते हैं 4 3, ये 3 यहाँ पे 1 टाइम्स लिखा, उसके बाद जो 3 को 2 टाइम्स लिखा, फिर 4 लिखा, 3 को कितने टाइम्स लिखे 3 टाइम्स अब लिखेंगे, फिर 4 लिखे, 3 को कितने टाइम्स लिखे 4 टाइम्स लिखे। यानी ये है क्या, ये जो है इरेशनल नंबर। इस तरीके से हम लिखते चले जाए। उसके बाद सेकंड नंबर एग्जांपल देखिए, अगर लिखना है इसको लिख लिए 0.81, फिर उसके बाद 8 लिखे, फिर 11 लिखे, फिर 8 लिखे, 111 लिखे, फिर 8 लिखे, 4 टाइम्स 1 लिखे। तो इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं कि ये सब जो है क्या है, ये सब जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। देखिए ये टर्मिनेटिंग भी नहीं, ये डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट डॉट का मतलब होता है कि ये जो है डॉट डॉट का मतलब होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर ये रिपीटिंग होता, तो ये जो है अगर रिपीटिंग होता तो इस पर क्या होता, इस पर जो है ब्लॉक होता, और रिपीट कहीं से कर ही नहीं रहा है। देखिए 4 3 है, ये 4 के बाद 3 है, 4 के बाद 3 है, 4 के बाद 4 टाइम 3 है। तो ये सब जो है कोई रिपीट नहीं कर रहा है, ये सब जो है उसके एग्जाम्पल होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पाई क्या होता है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है, पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसकी वैल्यू जो है लिख सकते हैं 3.1416 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या होता है, इरेशनल ही नंबर होता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है इसके क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स, फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स between the rational number between the rational numbers 5/7 and 9/11, 5/7 and 9/11। देखिए 5/7 इसको जो है 5/7 एंड 9/11, तो 5/7 को अगर हम डिवाइड करें, 5/7 किसके इक्वल होगा, तो 5/7 जो है इक्वल होगा, डिवाइड करके देखते हैं 5 को 7 से, 7
पॉइंट लगाएंगे 0 7 7 या 49, फिर 1 ले आए, फिर उसके बाद जो है क्या लिखेंगे 0 लगाए, फिर उसका 7 1 या 7, फिर कितना होगा 3, फिर 0 लगाए, 7 4 या 28, फिर कितना होगा 2, फिर 0 लगाएंगे, 7 2 या 14, कितना होगा 6, फिर 0 लगाएंगे, 7 9 या 63, फिर कितना होगा 7 होगा, फिर 0 लगाएंगे, 7 7 7 या 49, रिमाइंडर 1 0, 7 1 या 7 3 3 0 30, 7 4 या 28, 2 0 20, 7 2 या 14, 14 से 1 6 0 60, 7 7 8 या 60, 7 8 या 56, 7 8 या 56, कितना होगा रिमाइंडर 4 4, उसके बाद फिर 0 लगाए, 7 7 या 40, 7 5 या 35, तो ये कितना हो 10 से 5 माइनस के 5, 3 से 3 माइनस करेंगे कितना होगा 3 माइनस के 0, 5 हो गया। फिर देखिए ये चीज़ जो है रिपीट हो गई, तो यहाँ से ये क्या होगा, ये पूरा जो है रिपीट करेगा। तो इसको लिखे 5/7 इक्वल्स टू 0.714285, ये हो गया। तो उसके बाद 9/11 का ले लेंगे उसी तरीके से, 9/11 इक्वल्स टू 9 को 11 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 11 8 या 88, कितना होगा रिमाइंडर 2, फिर 0 लगाए, 11 1 या 11, फिर कितना होगा 9, देखिए फिर 9 आ गया ये। तो यहीं से ये क्या होगा रिपीट करेगा, तो इसको लिखे 0.81 पे बाद। तो इसके बीच का जो है हमें क्या करना है, इसके बीच का कोई भी जो है हमें बता देना है कि इसके बीच का जो है, इसके बीच में कौन से जो है 3 इरेशनल नंबर्स होंगे। तो देखिए 7 1 है, 0.71 है, ये क्या है 0.81 है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है लिख सकते हैं, 7 1 के बाद क्या आता है 7 2, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 इरेशनल नंबर्स और 7 1 है 0.72, फिर उसके बाद 7 2 टाइम्स 2, फिर 7 3 टाइम्स 2, फिर 7 4 टाइम्स 2 डॉट डॉट डॉट, फिर उसका बाद एक और लिख सकते हैं 0.73 7 3 3 7 3 3 3 7 3 3 3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये हो गए 2। फिर उसका थर्ड वाला लिख लें 0.74 7 4 4 7 4 4 4 7 4 4 4 4 डॉट डॉट डॉट, ये जो है 3 इरेशनल नंबर हो गए, ठीक है। बात तो क्लियर समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स as rational, और इरेशनल। तो इसमें हमें बताना है कि कौन कौन सा जो है इसमें रेशनल है और कौन कौन सा इरेशनल है। फर्स्ट नंबर है √23, सेकंड नंबर है √225, थर्ड नंबर है 0.3796, फिर उसके बाद फोर्थ नंबर 7.478478 डॉट डॉट डॉट, फिफ्थ नंबर है 1.10 100 100 1 4th 0, उसके बाद 1 डॉट डॉट डॉट,
तो इसके बारे में बताना है कि कौन कौन सा रेशनल है और कौन कौन सा इरेशनल नंबर है। देखिए सोल्यूशन, फर्स्ट वाला √23 है। √23 अंदर प्राइम नंबर है, इसका ये जो है इसका स्क्वायर रूट हम निकाल ही नहीं सकते। क्या होगा, √23 इज एन इरेशनल। √23 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है √225। √225 को जब हम लेंगे तो 3 × 3 × 5 × 5 होगा, जिसका पेयर लगाएंगे स्क्वायर रूट के लिए तो 3 × 5 = क्या होगा, 50। तो ये स्क्वायर रूट हो गया, ये क्या हो जाएगा, रेशनल। क्या हो जाएगा, रेशनल। फिर उसके बाद थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर देख रहे हैं 0.3796 है, 0.3796। इसमें जो देख रहे हैं ये जो है कम्प्लीटली ये डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर इसका 0 नहीं आया, इसलिए क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग वाला जो है क्या होता है, टर्मिनेटिंग वाला रेशनल नंबर। इसको क्या लिखेंगे, रेशनल। कौन सा नंबर, रेशनल नंबर। फिर उसके बाद है फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर है 7.478478। तो याद रखिए कि ये जब डॉट 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 लगा हो ना, तो इसका मतलब समझिए कि क्या है, ये इरेशनल है। क्या है ये, इरेशनल। ये क्या है, इरेशनल। फिर उसका फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर में भी देखिए डॉट 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 लगा हुआ है, इसको भी लिख लेंगे कि 1.10 100 100 140 is and also a irrational number। ये कौन सा नंबर है, irrational नंबर। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है फिनिश हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। और जो चीज़ जो है अगर समझ में नहीं आता है तो उसके लिए जो है आप लोग जो है मुझे रिप्लाई करें, कमेंट करें, मैं उसके बारे में जो है उसको क्लियर करूँगा। और ये आज मैं एक तरीके से ये डेमो ले रहा था कि वीडियो जो है देखूं कैसा आ रहा है, ताकि जो आप लोग को बोर्ड पर ही जो है यूज़ करके मैं इसको समझाऊं। ठीक है, थैंक यू।